राधे राधे। हरे कृष्णा। एक गांव था ब्रजमंडल में और कोई विद्वान वहां कथा कर रहे थे। 4-5 दिन कथा चली तो वहां एक कोई गवार व्यक्ति जिसको छल कपट नहीं आता था और पाप तो उसको कभी छूकर भी नहीं गया होगा, वो वहां कथा सुन रहे थे और एक मन लगाकर भगवान की लीला सुनते गए। और उस दिन भगवान की बाल लीला चल रही थी। इतनी बढ़िया लीलाओं का वर्णन हुआ कि उस व्यक्ति के मन में बहुत आनंद भर गया और वो ये सोचने लग गया कि कृष्णा जो कि इतने सुंदर हैं, ये लोग उनसे गैया चरवाते हैं। और ये भाव उसके मन में बैठ गया। कथा पूरी होते ही वह वृंदावन को निकल गया और उसके घर पे पता ही नहीं। कुछ लोग उसको मंद बुद्धि कहते थे। आज भी भक्त हृदय व्यक्ति को कुछ लोग पागल ही कह जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। पागल पर सिर्फ ठाकुर जी के लिए। कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी का। तो वो चलते गए वृंदावन की ओर। जगह जगह फिर पूछते गए, यहाँ कृष्णा कहाँ रहते हैं, जो नंद का लाला है वो कहाँ जाता है गैया चराने। और किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों लग गया तो उसने सोचा ये सीधा सा लगता है, मैं क्यों ना इससे मुफ्त में गैया चरवा लूँ। और वो कहने लगा, यही तो कृष्ण बलराम की गौशाला है, यही चराते हैं वो गैया। और वो आदमी कहने लगा, आज के बाद आप कृष्ण बलराम से बिल्कुल गैया नहीं चरवाओगे, आप कोई काम नहीं उनसे करवाओगे, मैं चरवाऊँगा उनके लिए गैया। आप उसको कभी घर से बाहर नहीं निकालोगे। तो इसीलिए तो मैं अपना घर छोड़ के वृंदावन आया हूँ। दूसरा व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि ये मुफ्त में आदमी मिल गया, मुझे बस खाएगा पिएगा और मेरा काम करता रहेगा। और अब वो हर रोज़ गैया चराने वहीं गौशाला में रहता, तो उसी को वहीं पे उधर खाना मिल जाता। एक दिन कोई उसके लिए भोजन लेकर गौशाला नहीं पहुंचा तो स्वयं श्री ठाकुर जी उसी वेश में, जिस वेश की उसने कल्पना करी थी, वहां उसके लिए भोजन लेकर पहुंच गए। उसको जबकि बहुत भूख लगी थी फिर भी उसको भोजन की कोई खुशी नहीं हुई और वो कृष्णा को कहने लगा, क्या बात है, तुम क्यों चले आए यहाँ इतनी गर्मी में। और ठाकुर जी को गुस्सा होने लगा और रोटी रख ली और बोले, चल अब भाग जाए यहाँ से, तुम्हें मना किया था यहाँ आने को फिर आ गया। कृष्णा ने बोला, मेरा पीताम्बर तो दे दो जिसमें रोटी लपेटी है। और वो फिर से चिल्लाकर बोला, चल भाग जा, मैं दे दूंगा ना खुद शाम को तेरा पीताम्बर, कहीं नहीं जाता। तो कृष्णा वहाँ से चले गए। शाम को जब वहाँ महंत जी आए तो वह उन पर भी बरस पड़ा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें कन्हैया को बेचने की, मैंने मना किया था ना कि कोई काम नहीं करवाना उससे। कहते कहते रोने लगा कि मैं उसी के लिए तो अपना घर छोड़कर यहाँ आया हूँ और फिर तुम उसको कष्ट दे रहे हो, वो भी मेरे लिए। आगे से वो महंत बोले, हमने तो किसी को नहीं भेजा, कौन आया था। तो व्यक्ति बोला, वही कृष्ण कन्हैया। महंत जी बोले, तुमने भांग पी रखी है क्या, पागल हो गए हो, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि वो यहाँ तुम्हें रोटी लेने आए थे। तो उनको उनका वो पीताम्बर निकाल कर दिखाने लगा, इसमें लेकर आया था वो रोटी। देखते ही महंत जी ने हाथ जोड़ लिए और वहाँ खड़े के खड़े ही रह गए और सोच में पड़ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई महापुरुष हैं। क्योंकि जो पीताम्बर था वो आज ही उन्होंने ठाकुर जी को कपड़ों के साथ धारण करवाया था। तो वो कहने लगे कि मुझसे बहुत गलती हो गई बड़ी, जो मैंने तुमसे काम करवाया, तुम तो बिहारी जी के सच्चे ही सेवक हो। फिर उन्होंने व्यक्ति को मंदिर के गोसाई जी से मिलवा दिया और उन्हें सारी बात बताई और बोले, ये बिहारी जी का भक्त है, अब आप ही इसको देखो, मुझसे अब दोबारा कोई अपराध ना हो जाए। गोसाई जी ने कहा उस व्यक्ति से, चल बता तू क्या काम करेगा। और वो व्यक्ति बोला, मुझे कुछ भी काम दे दो। गोसाई जी बोले, चल आज से तू ठाकुर जी के मंदिर के बाहर चौकीदारी करेगा। तो वो व्यक्ति ने बोला, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक रात को ठाकुर जी जब भोजन करके विश्राम करने गए, यानी कि उनको जब विश्राम कराया गया, मंदिर के दरवाजे सब बंद हो गए और सारा वृंदावन जब सो रहा था, तो बिहारी जी दौड़ते हुए मंदिर से बाहर निकले। तो चौकीदार चौंक गया,
सोचने लगा ये इतना सुंदर बालक कौन है, और भागा उसके पीछे डंडा लेकर। उतनी ही देर में बिहारी जी भाग गए, दिखे ही नहीं उसे, वो अलोप हो गए। वो वापस आकर वहीं बैठ गया और सोचता रहा कि ये किसकी झलक थी, ये कौन था। और सुबह जैसे ही 3:30-4 बजे तो ठाकुर जी निधिवन से वापस आए। फिर से उसने वही झलक देखी तो ठाकुर जी ने जल्दी से अंदर प्रवेश कर लिया। वो छवि देखकर वो व्यक्ति हक्का बक्का सा रह गया। बंद दरवाज़ा, ताला लगा, ये बालक अंदर कैसे चला गया, और वही सोच में पड़ गया। फिर अगली रात में फिर उस पर ठाकुर जी ने कुछ और कृपा करी, तो वो उसी तरह उसी वक्त फिर बंद दरवाजे से निकले और उस व्यक्ति को देखने लगे। हल्का सा मुस्कुराए और वो व्यक्ति कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसके पीछे मैं घर बार छोड़कर यहाँ आया हूँ, अब कहाँ जा रहे हो? बिहारी जी बोले, मैं तो निधिवन जा रहा हूँ, वहाँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। व्यक्ति बोला, तुम अकेले नहीं जाओगे, गुसाई जी ने मुझे यहाँ की चौकीदारी दी है और तुम्हारी ही तो चौकीदारी करने आया हूँ मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूँगा। और वह सेवक उनके साथ ही चल पड़ा। तो चलते चलते जब वो निधिवन पहुँचे तो बिहारी जी फिर बंद दरवाजे से अंदर चले गए। अंदर किशोरी जी, दिव्य मंडल, और जैसे ही नृत्य शुरू हुआ वैसे ही चौकीदारों तार के कानों में आवाज़ आई बंशी की। आज भी जब निधिवन में बंशी बजती है तो सच्चे संतों को उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ घुंघरों की आवाज़ तेज होती गई। चौकीदार से रहा नहीं गया, द्वार के ऊपर से ही वह अंदर चला गया। तो देखा, हे भगवान, ये दिन भर भक्तों को दर्शन देता वहाँ खड़े खड़े, और रात को यह रास करता है, इसीलिए यह पतला हो जाएगा, इसलिए यह काला कलूटा भी है। उसको कोई और भाव नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा था, उसका मन बहुत ही सीधा था। नृत्य करते समय माला पायजेब टूट गई ठाकुर जी की, और उसने अपने अंगोछे में फटाफट से रख के गांठ मार ली। इतने में 3:30-4 का समय हुआ तो ठाकुर जी वापस चल पड़े मंदिर को। फिर चौकीदार भी उनके पीछे पीछे उनको देखता देखता मंदिर को चला गया। देखते ही देखते बिहारी जी अंदर चले गए। फिर उसके 15-20 मिनट बाद जब गोसाई जी वहाँ आए दरवाजे पर, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो चौकीदार ने बोला, अभी ही नींद लगी थी, अभी टूट जाएगी नींद, तो आप अभी मत जाइए, आप उन्हें अभी नहीं उठाइए। तो गोसाई जी ने कहा कि मुझे उनको जगाना है। तो फिर से उसने कहा गोसाई जी से, अभी ठाकुर जी को मत जगाओ, अभी तो वो सोए हैं, यही रात भर ये निधिवन में नृत्य करते रहे हैं, ऐसे जगाओगे तो ये आराम कब करेंगे? तो गोसाई जी बोले, ये कैसे, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तो उस चौकीदार ने अपनी पोटली फिर से खोली और उनको वो सब दिखाने लगा, जो उनकी माला थी, जो पायल थी, जो घुंघरू वहाँ टूट गए थे। तो उसने सारी घटना बताई। तो चौकीदार ने बोला कि ये मैं वहीं से समेट कर सब लेके आया हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। जैसे ही उन्होंने बिहारी जी का दरवाज़ा खोला मंदिर का, तो वो देखते ही गोसाई जी कहने लगे, हे भगवान, यह तो कोई सच्चा ही महापुरुष है, ये तो वही पायल, वही माला है जो रात को बिहारी जी को हमने धारण करवाई थी। तो गोसाई जी भी उन्हें प्रणाम करने लगे। और आज भी इसी भाव से ठाकुर जी के कभी भी मंगला नहीं की जाती। वर्ष में सिर्फ एक ही दिन ठाकुर जी के मंगला करी जाती है, बाकी के दिन मंदिर 7:30 के आसपास ही खोला जाता है। और दूसरी बात, बिहारी जी के मंदिर में कोई घंटी नहीं लगी, जबकि अन्य मंदिरों में घंटी लगी होती है। वो इसलिए ताकि बिहारी जी दिन में कभी भी विश्राम करें तो भक्त उन्हें घंटी बजाकर तंग ना करें या फिर उनको परेशान ना करें। धन्यवाद। राधे राधे।